साइड, तो मंगल पांडे जो इंसिडेंट हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो ए ऑप्शन इज़ मेरठ, बी ऑप्शन इज़ बैरकपुर, सी ऑप्शन इज़ अम्बाला एंड डी ऑप्शन इज़ लखनऊ। तो ये हुआ था बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ पे है? कलकत्ता में है, मतलब वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 2 है द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो इमीडिएट कॉज था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, आपको पता होगा वो क्या था? तो वो जो रॉयल एनफील्ड, जो एनफील्ड कार्टेज थी, ठीक है, मतलब जिसमें चर्बी रखी हुई थी गाय की और सुअर की, वो मेन कॉज था, जो इमीडिएट कॉज था। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन, मतलब ब्रिटिश जो थे वो इंटरफेयर कर रहे थे हमारे रिलीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हेन वाज द न्यू एनफील्ड राइफल विद ग्रीज्ड कार्टेज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो जो ग्रीज्ड कार्टेज आई थी वो कब आई भारतीय आर्मी में? जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसमें कब आई थी? तो ये आई थी दिसंबर 1856 में। तो ये डेट याद रखिएगा, दिसंबर 1856 में कार्टेज आई, इसके बाद 1857 में रिवॉल्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है विद विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड। तो मंगल पांडे बैरकपुर अपराइजिंग से एसोसिएटेड है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्शंस इज ट्रू अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में कौन सी बात सही है? ए ऑप्शन दिया गया इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इट एज अ इंडियन म्यूटिनी, बिल्कुल गलत है। ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड ए वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी गलत है। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने कभी इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कहा। सी ऑप्शन देखिए ये सही है, और इसमें क्या कहा गया? इट गेव अ डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडियाज कंपनी रूल इन इंडिया, मतलब इन लोगों ने क्या कर दिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरीके से बंद करने के नौबत पे ले आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज बेस्टोर्ड विद द टाइटल साहबे आलम, ठीक है, बहादुर बाय बहादुर शाह। तो बहादुर शाह ने साहबे आलम बहादुर टाइटल किसको दिया था? ये जो टाइटल दिया था ये जनरल बख्त खान को दिया था। नेक्स्ट इज, इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट। तो 1857 रिवॉल्ट का जो मेन कॉज था वो पॉलिसीज़ थी, जो ब्रिटिश एम्पायर की गलत तरीके से पॉलिसीज़ भारतीयों के लिए बनाई जा रही थी, वो पॉलिसीज़ थी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो ए ऑप्शन इज लखनऊ, बी ऑप्शन इज झांसी, सी ऑप्शन मेरठ एंड डी ऑप्शन इज कानपुर। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वॉज। तो पहला जो इवेंट हुआ 1857 रिवॉल्ट का वो क्या हुआ था? तो इसमें अगर इनके हिसाब से देखा जाए, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें देखा जाए, तो सबसे पहले जो लोग थे, जितने भी सिपाहीस थे, ठीक है, सिपाही थे, वो किधर चल दिए थे? रेड फोर्ट की तरफ चल दिए थे, बहादुर शाह जफ़र से मदद लेने के लिए और उनको बताने के लिए कि हम आपको अपना राजा घोषित करते हैं और अब आपके हिसाब से हम लोग काम करेंगे और पूरे भारत से ब्रिटिशर्स को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट बोला गया है सिंबल, जो 1857 रिवॉल्ट था उसका सिंबल क्या था? स्ट्रगल का सिंबल क्या था? तो इसका सिंबल था लोटस एंड चपाती, ठीक है, लोटस मतलब कमल, चपाती मतलब रोटी, तो कमल और रोटी। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज रिकैप्चर्ड बाय इंग्लिश। तो इंग्लिश ने रिकैप्चर किसको कर लिया था? तो दिल्ली को इन लोगों ने रिकैप्चर कर लिया था 1857 के रिवोल्ट के बाद। नेक्स्ट में कहा गया द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको पता होगा, झांसी की रानी भी इनको कहा जाता है, लेकिन इनका बर्थ प्लेस जो है वो झांसी नहीं है। बर्थ प्लेस क्या है इनका? बर्थ प्लेस है वाराणसी, ठीक है, मणिकर्णिका घाट पे ये पैदा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसीलिए इनका नाम मणिकर्णिका भी रखा जाता है। एक पिक्चर भी आई थी मणिकर्णिका, आप लोगों ने देखी होगी। 13 में कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रिवॉल्ट ड्यूरिंग 1857 एट बरेली। तो बरेली पे जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, उसको कौन लीड कर रहा था? तो इसको लीड कर रहे थे खान बहादुर खान, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है खान बहादुर खान, इनके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया वेयर इज़ द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड। तो रानी लक्ष्मीबाई जी की जो समाधि है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ग्वालियर में सिचुएटेड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बैटेड इन द लास्ट बैटल अगेंस्ट। तो लास्ट बैटल जो महारानी लक्ष्मीबाई ने लड़ा वो किसके साथ लड़ा था? हगरोज, HUGH, हुगरोज के साथ लड़ा था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 द रिवॉल्ट ऑफ 1857 लखनऊ में किसने लड़ा था? तो लखनऊ में जो लीड किया था वो बेगम हजरत महल ने लीड किया था। तो इसमें बेगम ऑफ अवध इसका आंसर सही हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तांटिया टोप कहाँ पे थे? तो ये थे कानपुर। रानी लक्ष्मीबाई आपको पता है झांसी, नाना साहब भी कानपुर। नेक्स्ट में कहा गया क्वेश्चन नंबर 17 है द रिवोल्यूशनरी वुमेन हु
लेट द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन औध। तो औध मतलब एक तरीके से आज का अवध है, जिसको लखनऊ या फैज़ाबाद कह सकते हैं। तो अवध में अगर देखा जाए या औध में अगर देखा जाए तो लीड कौन कर रहा था, तो बेगम हज़रत महल लीड कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें कहा गया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 केम फ्रॉम। तो सबसे ज़्यादा जो सोल्जर्स आए थे वो कहाँ से आए थे, वो आए थे अवध से। ठीक है, अवध से सबसे ज़्यादा सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ 1857 अपराइजिंग एट इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में जो 1857 की अपराइजिंग हुई थी उसको लीड कौन कर रहे थे, तो उसको लीड कर रहे थे मौलवी लियाकत अली खान। तो लियाकत अली खान जो थे वो इलाहाबाद से लीड कर रहे थे इस रिवोल्ट को। नेक्स्ट में कहा गया हु वाज द लीडर ऑफ 1857। अब लखनऊ में लीडर कौन था, तो भी आपको पता है हज़रत महल थी, बेगम हज़रत महल। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया 21st है, हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहब। तो नाना साहब के जो कमांडर इन चीफ थे वो कौन थे, तो ये थे तांत्या टोप। ठीक है, तांत्या टोपे थे। तो ये याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसमें सही है। ये कौन थे, नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। अजीमुल्ला खान वॉज द एडवाइज़र टू। तो अजीमुल्ला खान किसके एडवाइज़र थे, तो ये भी नाना साहब के एडवाइज़र थे। तो देखिए कमांडर इन चीफ कौन था, कमांडर इन चीफ थे तांत्या तोपे। ठीक है, और अगर एडवाइज़र पूछा जाए तो एडवाइज़र कौन थे, तो नाना साहब के एडवाइज़र थे अजीमुल्ला खान। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज बीट्रेड बाय द फ्रेंड। अपने दोस्त से किसने, मतलब किसको धोखा दिया था, उनके दोस्त ने ही, और जिसकी वजह से उनकी डेथ कर दी थी, मतलब मार दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो ऐसा हुआ था तांत्या टोपे के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ 1857 वॉज रामचंद्र पांडुरंग। तो रामचंद्र पांडुरंग और किसका नाम है, तो तांत्या टोपे का नाम है रामचंद्र पांडुरंग। 25th क्वेश्चन में कहा गया इंडियंस वर एश्योर्ड ऑफ मेनी थिंग्स इन डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन 1858। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग एश्योरेंस वॉज फुलफिल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कौन सा ऐसा एश्योरेंस था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फुलफिल कर दिया था, तो ए ऑप्शन जो है वही सही है। और इसमें क्या कहा गया, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अमेंडेड। जो एनेक्सेशन पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आ गया था, जो एनेक्स करे जा रहे थे लोग अपने स्टेट्स को, वो क्या कर दिया था इन्होंने, अबेंडन कर दिया था। तो ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट, हु वॉज द लीडर ऑफ बिहार में बताना है, जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ जगदीशपुर में, उसका लीडर कौन था, तो उसके लीडर थे बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, तो कुंवर सिंह के बारे में याद रखिएगा। इन्होंने कहाँ से लीड किया था, बिहार में जो जगह है जगदीशपुर, वहाँ से इन्होंने लीड किया था। 27 में कहा गया हु विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखिए जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया तो आपको पता है क्योंकि आर्मी ने ही रिवोल्ट कर दिया था, तो आर्मी का अब रीऑर्गेनाइजेशन करना था, मतलब फिर से एक तरीके से नई तरीके की आर्मी बनानी थी। अब उसके लिए जो कमीशन सेटअप हुआ उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था पील कमीशन। ठीक है, तो पील कमीशन इज द करेक्ट आंसर। 28 में देखिए क्या कहा गया, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम। अब देखिए जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, क्योंकि अब आगे सोल्जर्स की ज़रूरत पड़ी। अब पुराने सोल्जर्स तो क्योंकि बागी हो चुके थे तो उनको हम लोग नहीं रख सकते थे, वो लोग ये नहीं रख सकते थे, तो इनको किसको रखा, गुरखास को रखा, सिख्स को रखा, पंजाबीज़ जो कि नॉर्थ के थे उनको रखा। 29 में देखिए क्या कहा गया, व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर टेकिंग ओवर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन। तो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी भारत को, अब इसके बाद कौन चलाने लग गया, ब्रिटिश क्राउन चलाने लग गया। क्वीन विक्टोरिया ने इसे डिक्लेयर कब करी थी, ये डिक्लेयर करी थी 1 नवंबर 1858 को। ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्लेरेशन हुआ था 1 नवंबर 1858 में। नेक्स्ट में कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लीडर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1857 इन असम। तो असम की अगर बात करी जाए तो असम में जो 1857 का रिवॉल्ट चल रहा था उसको लीड कौन कर रहा था, तो दीवान मनीराम दत्ता कर रहे थे। ठीक है, तो दीवान मनीराम दत्ता इज़ द करेक्ट आंसर। 31 में कहा गया है द सेंटर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन बिहार। ठीक है, वॉज, अब 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ उसका मेन सेंटर क्या था, बिहार में जगदीशपुर था। ठीक है, नेक्स्ट इज विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर टुक द लीड ऑफ रिवोल्यूशनरी 1857। तो जगदीशपुर से लीड कौन कर रहा था, अभी हमने बताया था आपको, ये कर रहे थे कुंवर सिंह। ठीक है, द किंग ऑफ जगदीशपुर, जगदीशपुर के किंग कौन थे, तो ये कुंवर सिंह ही जगदीशपुर के किंग थे। 34th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हु डिफीटेड द ज्वाइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए बड़ा तगड़े इंसान के बारे में बात हो रही है, इन्होंने आर्मी और जोधपुर दोनों की आर्मी को डिफीट कर दिया। ठीक है, अकेले वो भी, और वो कौन थे, वो थे ठाकुर कुशल सिंह ऑफ औवा।
ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट द सेंटर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। अब 1857 में आपको बताना है कौन सी ऐसी प्लेस है जो सेंटर नहीं था 1857 के रिवॉल्ट का। तो अजमेर था, नीमुच था, ओवा था, जयपुर नहीं था। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, यहाँ पे कोई भी रिवॉल्ट का काम नहीं हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। इसमें देखिए क्या कहा गया, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन 1857। आपको बताना है इनमें से ऐसे कौन हैं जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में स्ट्रगल किया है। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं किया, रामप्रसाद बिस्मिल ने भी नहीं किया, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने भी नहीं किया, किसने किया है, शहादत खान ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज द बिटरेस्ट एनिमी ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। मतलब सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक थे एनिमी ब्रिटिश के 1857 के रिवॉल्ट में वो कौन थे, तो वो थे मौलवी अहमदुल्लाह शाह। और ये कहाँ से लड़ रहे थे, अवध से लड़ रहे थे, मतलब फैज़ाबाद से लड़ रहे थे। ठीक है, अवध में लीड कर रहे थे किसको, 1857 के रिवॉल्ट को। रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाय द पोएट। तो किस पोएट ने विटनेस किया है रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो गालिब ने। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब के बारे में आप लोग ने सुना होगा। अब इनका रेजिडेंस क्या था, क्वेश्चन में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है मिर्ज़ा गालिब का ओरिजिनल रेजिडेंस क्या था, तो ये था आगरा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 से कौन एसोसिएटेड नहीं है, तांत्या तोपे हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी हैं, बहादुर शाह जफ़र भी हैं, भगत सिंह नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। 41 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट रिलेटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। इनमें से कौन है, बेगम हज़रत महल लखनऊ से हैं, कुंवर सिंह भी हैं, उद्धम सिंह नहीं है। ठीक है, तो उद्धम सिंह इसमें गलत होएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 42 में देखिए क्या कहा गया, विच डायनेस्टी सपोर्टेड ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग 1857 फ्रीडम मूवमेंट। तो किस डायनेस्टी ने सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था 1857 के रिवॉल्ट में, तो वो थे सिंधिया। ग्वालियर के जो सिंधिया थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया। अब जो एजुकेटेड थे, एजुकेटेड लोग थे, मिडिल क्लास जो लोग थे, इन लोगों ने 1857 के रिवॉल्ट में क्या किया था, क्या योगदान था, तो इनका कोई भी योगदान नहीं था। ना ये सपोर्ट कर रहे थे इसको और ना ये अपोज कर रहे थे, तो ये न्यूट्रल थे। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 44 में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कौन सी टेरिटरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये थी चित्तौर, क्योंकि झांसी पे पड़ा था, जगदीशपुर पे पड़ा था, लखनऊ पे पड़ा था, चित्तौर का यहाँ कोई लेना देना नहीं था। Who was the Governor General of India ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 रिवॉल्ट के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौसी नहीं थे, लॉर्ड मिंटो भी नहीं थे, बेंटिक पहले गवर्नर जनरल थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट में कहा गया, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपॉय म्यूटिनी। तो सिपॉय म्यूटिनी बोली जाए या रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोला जाए, बात एक ही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट हु वॉज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर। तो बैरकपुर पे जो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे वो कौन थे, वो थे हेयर से। ठीक है, तो ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था हेयर से। ठीक, कहाँ पे, बैरकपुर में। हु हैज़ मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर इन 1857। तो इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर बना दिया गया था 1857 में। किसने बनाया था ये जानना है, तो ये है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, मतलब जो उस समय गवर्नर जनरल था उसी ने क्या कर दिया था, इलाहाबाद को इमरजेंसी हेडक्वार्टर बना दिया था। हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो पाल्मर स्टोन। ठीक है, पाल्मर स्टोन जो है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। 50th क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो फेलियर का जो मेन रिवॉल्ट ये था कि कोई परमानेंट लीडरशिप नहीं थी। ठीक है, कोई कॉमन स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड। अब यहाँ पे फेलियर क्यों बताया गया है, ए दिया गया, देयर वाज लैकनेस ऑफ द यूनिटी ऑफ पर्पस इन इंडियन सिपाहीज। बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड में कहा गया, जनरली नेटिव किंग सपोर्टेड ब्रिटिश। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादातर जो नेटिव किंग्स थे उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट कर दिया था। सी में कहा गया है, ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रादर देन द इंडियंस। ब्रिटिश सोल्जर्स को ज़्यादा चीज़ों के ज़्यादा ट्रेंड थे, इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा।
52 देखिए, द ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन राजपूत स्टेट बिकॉज। तो राजपूत स्टेट में इन लोग ने क्यों सप्रेस कर दिया था 1857 की रिवॉल्ट को ब्रिटिशर्स ने? क्योंकि जो लोकल राजपूत लीडर्स थे, जो लोकल राजपूत रूलर्स थे, वो रिवोल्यूशनरी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर दिए थे। नेक्स्ट में कहा गया हु वॉज कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ कॉन्स्पिरेसी। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 को कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र किसने कहा है? तो जेम्स आउटरैम ने और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, जेम्स आउटरैम एंड डब्ल्यू टेलर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो किसने ये कहा कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज़ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो ये कहा था विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर जी ने। नेक्स्ट में कहा गया द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज। देखिए, इंडियन लैंग्वेज में सबसे पहली बार 1857 के रिवॉल्ट के कॉजेज़ के बारे में, कारण क्या था 1857 के रिवॉल्ट का, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है सैयद अहमद खान ने। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 56 में देखिए क्या कहा गया। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट में कहा गया द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो हमारा नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, वो ना ही फर्स्ट है, ना ही नेशनल है, और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा है आरसी मजुमदार, एक हिस्टोरियन है, उन्होंने। नेक्स्ट, हु वॉज द प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन हु डिड नॉट एक्सेप्ट 1857 रिवोल्यूशन एज अ रिवोल्यूशन। तो कौन से ऐसे हिस्टोरियन है जिन्होंने 1857 के रिवोल्यूशन को रिवोल्यूशन नहीं माना? तो ये हैं डॉक्टर आरसी मजुमदार। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, यहाँ पे मैच करना है। सबसे पहले देखिए, हमको जो आता है उसको समझ लेते हैं आसानी से। नाना साहब कहाँ से लड़े थे? तो कानपुर। इसके बाद अगर देखा जाए तो बख्त खान, तो ए ऑप्शन अगर देखें, बख्त खान कहाँ से लड़े थे? तो ये हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला देखेंगे तो ये हो जाएगा अवध। कुंवर सिंह देखेंगे तो हो जाएगा आरा, मतलब बिहार। ठीक है, आरा कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ बतानी है, मैच द कॉलम बताना है हमको। तो सबसे पहले झांसी देख लिए, झांसी किससे मैच होएगा? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ को अगर आप मैच करेंगे तो बेगम हज़रत महल। कानपुर मैच करेंगे, फैज़ाबाद पहले आप मैच कर लीजिए, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, और कानपुर को मैच कर सकते हैं अजीमुल्ला। तो सी का हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, ए का 4। अब इसको आप लोग देख लीजिएगा, बाकी हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में मैच द फॉलोइंग बोला गया है। नाना साहब की बात करी गई है, तो कहाँ से जुड़ जाएंगे? कानपुर से जुड़ गए। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला की बात अगर करी जाए तो इनको कहाँ से जोड़ दें हम लोग? देखिए, राम दीवान, मनी राम दीवान की बात करी जाए, असम से जोड़ दीजिए। नाना साहब को कहाँ से जोड़ दीजिए? कानपुर से जोड़ दीजिए। बाकी बचे कौन? अहमदुल्ला बचे और नवाब हामिद अली खान बचे। तो नवाब हामिद अली खान को दिल्ली से जोड़ दीजिए, और अहमदुल्ला कहाँ से जुड़ जाएंगे? लखनऊ से जुड़ जाएंगे। डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61। असर्शन दिया गया है, रीज़न दिया गया, आपको बताना है कौन सा सही है। देखिए, इसमें क्या कहा गया, द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 फेल्ड ड्यू टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल हो गया था, हम लोग को फ्रीडम नहीं मिल पाई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। रीज़न क्या दिया गया, द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेट शील्ड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, और जो रीज़न है वो करेक्ट स्टेटमेंट है असर्शन का, तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। असर्शन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ करेक्ट, और जो टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का रीज़न। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं किया था? एग्रीकल्चरल लेबर किए थे, साहूकार नहीं किए थे, फार्मर्स भी किए थे, लैंडलॉर्ड्स भी नहीं किए थे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन नहीं किया था? 2 और 4 नहीं किए थे, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63 है, विच पार्ट ऑफ बिहार वॉज अनअफेक्टेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 के रिवॉल्ट से कौन अनअफेक्टेड था? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दानापुर इफेक्ट हुआ था, पटना भी हुआ था, आरा भी हुआ था, मुजफ्फरपुर भी हुआ था, बस मुंगेर नहीं हुआ था। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज़ ओनली 5। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर लॉस देयर लाइफ एट लखनऊ। तो लखनऊ में जब रिबिलियन हो रहा था, रिवोल्यूशनरी जब आए थे, तो इन्होंने किसको किसको ख़त्म कर दिया था? कौन से ब्रिटिश